वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेयर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। अभी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है और 24 तारीख से बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसी को उद्देश्य में रख करके आज से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए मैथमेटिक्स से भी कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं जो अभी शाब्दिक परीक्षा द्वितीय शाब्दिक परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, उसी को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसको आप आसानी से हल कर सको। तो चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं बोर्ड में। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। इसको हमको हल करना है। यहाँ सीधा सीधी करना है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो हम सीधा सीधी सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो यहाँ लिखेंगे हम वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है तो बराबर कर लेंगे। दोनों का जो सूत्र है उसको हम सेट कर पुटअप करेंगे। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका मान होता है πr²। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो मान रह जाता है 2r आता है और यहाँ पे r² है। तो r² बराबर हम लिख सकते हैं r इंटू आर। तो इसको हम सीधा लिखेंगे r इंटू आर। इसके यहाँ मान दिया 2r, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर हमारा कितना बच जा रहा है 2। इसी तरह इसको हम सीधा सीधे लिख देंगे कि r बराबर 2 यूनिट लिख सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं या इकाई। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो दूसरा जो प्रश्न हमारा है देख सकते हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेलन का फिगर बनाएंगे। तो यहाँ बेलन का रहा है तो बेलन ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमको मान दिया हुआ है, डी जो वैल्यू दिया हुआ है व्यास, यहाँ लिख देंगे पहले कि गिवन दैट दिया गया है, हमारा वैल्यू जो दिया गया है उसको लिखेंगे पहले कि d बराबर 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो d हमारा 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो r d/2 का हो जाएगा आधा, तो 28/2 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इसका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो h बराबर हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल बोल रहा है किसका, बेलन का। तो बेलन का CSA निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका सूत्र होता है 2πrh। पाई का मान कुछ नहीं दिया तो हम पाई का मान ले सकते हैं अपने से 22/7। तो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान हमारा दिया है 14 और h का मान आया हुआ यहाँ पे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 दूना 88, 88 को 21 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8, इसका उत्तर हो जाएगा 8 से 14, 6 7 1 8। उत्तर हमारा आ जाएगा 1848 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया। अगला जो प्रश्न हमारा दिया है तीसरा कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश पहले हमारा क्या दिया, परिधि। परिधि को C से डिनोट करते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं वृत्त की परिधि को। सूत्र होता है 2πr, मान दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 और r हमको
22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 नीचे कुछ नहीं था 1, तो 1 सेंटीमीटर बटा 1 रहेगा। 2 को r से गुना करेंगे 2r बटा 7, तो r 2r को 1 से गुना करेंगे तो 2r, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, तो r हमारा यही रहेगा 7/2 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। अब निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो सीधा हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर था चतुर्थांश मतलब 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान हमारा दिया हुआ यहाँ पे 7/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, दो बार गुना करेंगे, तो ये हमारा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 11 को 7 से गुना करते हैं, 11 7 77, 4 को 2 से गुना करते हैं, 4 गुना 8, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो चौथा प्रश्न हमारा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बतलाइए जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित। इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से चुनाव करना कौन सही है। तो हमारा जो त्रिज्या दिया है पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है। तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या बराबर हम क्या लिखेंगे, r दिया हुआ है r, और कोण किसने दिया हुआ p डिग्री, तो लिखेंगे कोण p डिग्री। क्या निकालना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सीधा हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल है तो यही होगा, इसमें मान पुट करना हमको। सबसे पहले थीटा का मान कितना दिया है, कौन p डिग्री दिया है, p डिग्री ले लेंगे, 360 है 360 लेते हैं, पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्या को क्या दिया यहाँ पे, बड़ा r दिया हुआ, तो बड़ा r लेंगे, ये पुट करने के बाद दिया है। लेकिन इसमें से देखते हैं हम कि p डिग्री p बटा 360 डिग्री, ये तो दिया गया है p ले लेते हैं, तो p बटा 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे p/180 पाई r स्क्वायर है या 2 पाई r है, p/360 इंटू 2 पाई r या p/720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो नीचे और ऊपर दोनों में हम 2 गुना करते हैं, इसमें भी 2 गुना करते हैं, और इसके ऊपर में जो है इसमें भी हम 2 गुना करते हैं। तो 36 दूनी 72, और ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो मिल रहा है हमको, अगर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो फिर हमको यही मान प्राप्त होगा। तो इसमें से ये उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। पांचवा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ये फिगर है, इसमें से ये छायांकित भाग का निकालना है क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान दिया हुआ r हमको दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो छोटा r लिखते हैं, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का भी मान दिया हुआ, तो इसको बड़ा r मानते हैं, इसका मान दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ जो है ये 40 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यह थीटा का मान लिखेंगे हम 40 डिग्री। तो वलयाकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे, तो इसमें डायरेक्ट जो लगाएंगे तो इसमें सीधा सीधी लिख देंगे, छायांकित भाग का निकालना है तो लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री। जो बड़ा है पहले बड़ा त्रिज्यखंड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे,
फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो थीटा बटा 360 डिग्री टू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में ये चीज़ देखिएगा, थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री मैच करता है, बाहर कर लेते हैं। इसके अलावा पाई और पाई भी मिल रहा है, बाहर कर लेते हैं। तो बच जाता है आर स्क्वायर माइनस इसमें छोटा आर स्क्वायर। मान पुट करते हैं, थीटा का मान कुछ नहीं दिया है तो थीटा का मान हम 22/7 खुद से पुट कर लेंगे। थीटा का मान यहाँ पे दिया 40 डिग्री, 40 डिग्री लिखेंगे और नीचे 360 लिख लेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा कितना दिया बड़ा का 14 का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 4×9=36। तो 1/9 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर हम पुट करते हैं तो ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी। तो इसको हम लेते हैं तो हमारा जो मान निकलता है 1/9 इंटू 22/7। इसको जोड़ते हैं तो आता है 21 और 14 में 7 घटाकर 7। ये 7 से 7 कैंसिल, 3 तिया 9 और 3 सती 21। इसी तरह यहाँ पर इसका मान जो हम लिखते हैं तो ऊपर में क्या रह गया 22 और नीचे 3 बचा, 22 नीचे 3, यहाँ पे बचता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7×14, 7×14 15, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया। तो यहाँ पर दिया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर बनाया गया है। इससे प्राप्त घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका वॉल्यूम जो दिया गया है आयतन 64 घन सेंटीमीटर, इसका भी 2 घन है तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन जो होता है भुजा को इसको लिखेंगे। तो इसका जो आयतन हमारा दिया वॉल्यूम कितना है 64। इसको जब हम तोड़ेंगे घन के रूप में 4 × 16 16 × 64 तो 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। तो क्या ए हमारा जो भुजा हो जाता है तो 4 सेंटीमीटर बचता है। तो सीधा सीधा लिखेंगे ये बराबर 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जो घन जो होता है तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक भी हमको 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एल बराबर, और यहाँ से यहाँ तक भी 4 है। तो कह रहा दो आयतन है, 2 घन है जिसको मिला करके एक घना बनाना है। तो ये 4 और ये 4 जुटेगा तो ये लंबाई और ये लंबाई मिलेगा तो 8 हो जाएगा। ये जो चौड़ाई है वही रहेगा और ऊंचाई भी इसका जो है वो भी यही रहेगा। तो इसका जो सूत्र होता है उसको सेट कर लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका सूत्र था 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 लिखेंगे, L का मान हमारा कितना 8 है, B का मान और प्लस BH, तो B का मान 4 है, H का मान भी 4 है। H का मान 4 और L का मान 8। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर
8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। तो 32 और 32 64 हो जाएगा। 32 और 32 जोड़ेगा तो 64 और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 और 6 10 0 की 1 6 1 7 और 1 8। बाहर जो है उसको गुना करते हैं 8 9 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये इसका उत्तर हो गया। ये जो प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे वो 2022 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने उसको सॉल्यूशन किया। और भी जो है जो द्वितीय शाब्दिक परीक्षा सेकेंड टर्म के एग्जाम है उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी मैं रेगुलर पर डे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि उन तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।